अस्सलाम वालेकुम। सुबह के वक्त का उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप टुडे न्यूज लाइन पर। सबरीना मेहराज में आपके साथ, चले नजर डालते हैं अभी तक की चलते हैं हम खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ से लुत्फ अंदोज होते और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करते हुए खुशी हो रही है। उनका दौरा इत्तेहाद का एक अहम पैगाम देता है और हमारे साथी हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने की तरगीब देगा। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा कि उमर अब्दुल्ला जी को साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ से लुत्फ अंदोज होते हुए और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करते हुए देखकर अच्छा लगा। उनका दौरा इत्तेहाद का एक अहम पैगाम देता है और हमारे साथ हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा करने की तरगीब देगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने हिंदुस्तान पर 25% दरामदी ड्यूटी आयद करने के फैसले को एक हफ्ते के लिए मौखर कर दिया है। यह फैसला सदर ट्रंप के गुज़िश्ता हफ्ते जारी करदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तनाजुर में सामने आया है, जिसके तहत अमेरिका ने बड़े तिजारती खसारे और कौमी सलामती को जवाब बनाकर कई ममालिक पर भारी टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। पहले ऐलान के मुताबिक ये ड्यूटी आज यानी 1 अगस्त 2025 से नाफिज होनी थी, लेकिन अब अमरीकी हुकाम की जानिब से ताज़ा रहनुमा हिदायत जारी करते हुए इसे 7 दिन के लिए मौखर कर दिया गया है। नई हिदायत के मुताबिक हिंदुस्तानी मसनूआत पर 25% टैरिफ 7 अगस्त 2025 से मौसर होगा। यह फैसला एक ऐसे वक्त पर सामने आया है जब अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में गैर यकीनी कैफियत बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के जिले उधमपुर के तिरला गांव में शदीद बारिशों के बाद कई मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद खानदान बेघर हो गए। गांव की रिहायशी शारदा देवी ने अपनी एक बयान करते हुए कहा कि उनका घर मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गया है और कहा हमारा घर मुकम्मल तौर पर गिर गया है। अब हम अपने बच्चों को कहाँ रखेंगे? जहाँ हमने सामान रखा था वहाँ भी दरारें आ गई हैं, पहले एक दीवार गिरी फिर दूसरी। और उन्होंने मजीद कहा कि बेटे पवन कुमार, जिनका मकान मलबे का ढेर बन चुका है, उन्होंने हुकूमत से फौरी इमदाद की अपील की और बारिश की वजह से हमारा घर गिर गया, बराए मेहरबानी हमारी जितनी हो सके मदद करे और रहने के लिए जगह फराहम करे। हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत हमें रिहाइश फराहम करे और हुकूमत से फौरी इमदाद के तौर टेंट देने की मांग भी की है। पवन कुमार ने मजीद कहा कि नुकसान सिर्फ उनके खानदान तक महदूद नहीं, बारिश की वजह से हमारे गांव में 3 से 4 मजीद मकानात भी गिर गए हैं, जिससे इलाके में मानसून की तबाहकुन या तबाहकारियों की शिद्दत जाहिर होती है। हिंदुस्तान के नायब सदर के इंतखाब का अमल बाज़ाबिता तौर पर शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज इंतखाबी शेड्यूल जारी करते हुए ऐलान किया कि नायब सदर के ओहदे के लिए वोटिंग 9 सितंबर 2025 को कराई जाएगी। कमीशन के मुताबिक इस इंतखाब के लिए बाज़ाबिता नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार 21 अगस्त तक अपनी नामजदगी दाखिल कर सकते हैं, जबकि इन नामजदगियों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो 9 सितंबर को वोटिंग होगी और इसी रोज नताइज का ऐलान भी किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने 1974 के सदर नायब सदर इंतखाब कवानीन के तहत एक जामे फहरिस्त भी तैयार वो कर ली है, जिसमें तमाम वोटिंग मेंबरान के ताज़ा तरीन पत्ते दर्ज हैं। ये फहरिस्त रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की तरतीब के मुताबिक है और इसे 7 अगस्त से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से खरीदा जा सकता है।